हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ जनरल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनरल का फॉर्मेट है। इसमें होता है सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर में आप सीरियल डालते जाएंगे, जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जितनी एंट्री होगी उतना सीरियल नंबर बढ़ता चला जाएगा। डेट में आपकी डेट आती है, जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन होता है वो डेट यहाँ पर लिख दी जाती है। पर्टिकुलर्स में वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कि होते हैं। ट्रांजैक्शन लिखे कैसे जाते हैं हम आपको एग्जाम्पल दे के बताएंगे। जैसे डेबिट, कोई ट्रांजैक्शन होता है, एक डेबिट में जाता है, एक क्रेडिट में जाता है, ये तो सबको क्लियर होगा। जो डेबिट में जाता है उसके आगे डीआर लिख देते हैं, लेकिन जो क्रेडिट में जाता है उसके आगे सीआर नहीं लिखते हैं, उसके पहले 2 लगा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैश अकाउंट DR2, राम अकाउंट। कैश अकाउंट आप देखने से ही समझ सकते हैं डेबिट में जाएगा, राम अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। डेबिट अकाउंट जो होता है, डेबिट वाला अकाउंट अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है और नीचे इसकी समरी दे दी जाती है। ये तो एक फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से इसकी एंट्री करी जाती है। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एंट्री हम इस फॉर्मेट में करते कैसे हैं। किस तरीके से, ये तो हमने लिख दिया आप देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, ये आपको हम अपने एग्जाम्पल्स में बताएंगे। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एंट्री जब करते हैं तो रूल्स एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बिना रूल्स के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रूल्स हम पहले भी अपने लेक्चर में बता चुके हैं, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। रूल्स क्या होते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए इनको गोल्डन रूल कहा जाता है, क्योंकि ये ही बेस है किसी भी एंट्री का। हमारे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से क्लियर है, पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट जो होता है वो हमारी असेट होती है, जितनी भी असेट होगी वो रियल अकाउंट में जाएगी। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स जितना होता है वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। इसके रूल क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है वो डेबिट में जाता है, जो देता है वो क्रेडिट में जाता है। रियल अकाउंट क्या होता है? जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है वो डेबिट में जाएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट में जाएंगे और इनकम और गेन्स क्रेडिट में जाएंगे। अब आपको ये रूल्स तो क्लियर हो गए हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। बिना इसके आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। मान लीजिए राम कमेंसेस बिजनेस विथ ₹50,000। राम है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपए से। अब सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बन रहे हैं। कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैसे? आपको साफ दिख रहा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपए से, तो एकदम क्लियर है कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि कैश वो लगा रहा है। और कैश किस में लगा रहा है? एसेट, अपनी एसेट बना रहा है, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, तो एक हो गया। अब राम के नाम पे ये अकाउंट नहीं बनेगा कि राम अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा है, अपनी कैपिटल बना रहा है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब आप ये देखिए कि ये जाता किस में है। कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल में जाएगा, कैश अकाउंट आपका रियल में जाएगा। क्यों? कैपिटल राम दे रहा है, राम पर्सन है, इसलिए पर्सनल में जाएगा। कैश वो लगा रहा है तो वो रियल में जाएगा। अब इसकी एंट्री फॉर्मेट में कैसे की जाती है? सीरियल नंबर, जैसा कि आपको बताया, सीरियल नंबर जो भी नंबर होगा वो डाल दिया जाएगा। जिस डेट में ट्रांजैक्शन होगा, समझ लीजिए 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए 2 जनवरी लिख दिया गया। मेन चीज होती है पर्टिकुलर्स। अब देखिए कैश क्या है? कैश जाता है रियल में। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट DR, डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाता है 50,000 रुपए, तो डेबिट अमाउंट के नीचे लिख देंगे 50,000 रुपए। ठीक है। अब कैपिटल क्या है? हमारी पर्सनल। पर्सनल क्या होती है? पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम क्या है? पैसा दे रहा है, तो कैपिटल हमारा होगा क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट।
ये क्रेडिट में जाएगा, इसलिए क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट में हो जाएगी 50,000 50,000। मेन चीज़ होती है इसकी समरी भी लिखी जाती है। तो समरी ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, आप कुछ भी एक चीज़ लिख सकते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ट्रांजैक्शन बेस किस पे करता है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम, तो जैसा कि आप पढ़ने से समझ सकते हैं कि राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इसलिए ये एंट्री हुई कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैपिटल अकाउंट में पहले टू लगेगा, CR नहीं लिखेगा, क्योंकि क्रेडिट वाली एंट्री में CR नहीं लिखा जाता, बट डेबिट वाली एंट्री में DR लिखा जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ ₹50,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपए से। आई थिंक आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। बट अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। समझ लीजिए एक एंट्री आपकी है, अब आपको फर्दर एंट्रीज करनी है। दूसरा आपके पास ट्रांजेक्शन हुआ, ₹5,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय राम। मतलब जैसा कि आप पढ़ के समझ सकते हैं कि राम ने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। सिंपल सा है, बैंक में दिया है तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल में पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से, क्रेडिटर से और डेबिटर से रिलेटेड होता है। आपका क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है और पर्सन क्या है, ये पर्सनल में जाते हैं। और होता है कैश अकाउंट। कैश तो आपको क्लियर ही है, कैश रियल में ही जाता है, हमारी वो फर्म की एसेट होती है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सीरियल नंबर अभी आपका 1 हुआ था तो ये 2 आएगा। डेट समझ लीजिए 4 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो हमने जनवरी 4 डाल दी, जिस भी डेट में ट्रांजैक्शन होता है वो डाल दिए। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पर्सनल का रूल आपको पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में पैसा दिया उसने तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, आपको पता है कि डेबिट द रिसीवर, तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट DR कितना 5,000 रुपये। और कैश हमारे पास, कैश होता है रियल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा हमारे पास से गया तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट की, तो टू कैश अकाउंट कितना 5,000। और समरी आप सिंपल सी समरी लिख सकते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए फर्नीचर परचेज किया गया है 2,000 रुपए से। फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर कैश ₹2,000। ध्यान रखिएगा कैश से ये फर्नीचर लिया गया है। हम कैश में भी अब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें कैश पे होंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट पे होंगी, तो ये कैश पे लिया गया। अब इसका देखिए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। फर्नीचर लिया है, परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट, कैश पे लिया तो कैश अकाउंट। फर्नीचर आपका आ जाएगा रियल में, कैश आ जाएगा रियल में। कैश तो क्लियर है रियल में, लेकिन फर्नीचर क्यों रियल में आया, हमने आपको बताया रियल अकाउंट में फर्म की एसेट आती है, जो भी होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है, तो फर्नीचर भी एक तरीके की एसेट है कंपनी की। अब इसकी एंट्री फॉर्मेट में कैसे की जाएगी, अब आप समझ लीजिए ये कुछ एंट्रीज हो चुकी हैं। अब 1 2 3 4 हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए बीच की कुछ एंट्री हो चुकी हैं, तो जो भी सीरियल नंबर चल रहा है वो सीरियल नंबर आप लिख देंगे सीरियल नंबर के नीचे। समझ लीजिए 7 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है। अब आप रूल पढ़िए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो डेबिट में जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट DR कितना 2,000 रुपए का। कैश हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2,000 रुपए का कैश, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और पैसा हमारे पास से जा रहा है। इसकी भी सिंपल से समरी लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड वाइट कैश मेमो, जो भी नंबर होगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब समझ लीजिए फर्नीचर इज परचेज्ड ₹3,000 क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन। अभी हमने जो फर्नीचर लिया था वो हमने किस पे लिया था, कैश पे लिया था। अब हम जो ये ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं क्रेडिट पे ले रहे हैं, वो कैश वाली एंट्री थी, ये क्रेडिट वाली एंट्री है। अब आप ये समझिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। फर्नीचर हम ले रहे हैं, फर्नीचर हमने उसमें भी लिया था, फर्नीचर हमने इसमें भी लिया, फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा। और दूसरा
वो हमने कैश पे लिया था इसलिए कैश अकाउंट बना था, क्योंकि पैसा हमें तुरंत ही देना था। लेकिन ये हम क्रेडिट पे ले रहे हैं, इसलिए क्रेडिट का अकाउंट जो बनेगा वो मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन के अकाउंट पे बनेगा। इस कंपनी से हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर अकाउंट हमारा रियल है क्योंकि कंपनी की एसेट है, बट XYZ कॉरपोरेशन लिमिटेड ये हमारा पर्सनल है क्योंकि ये एक कंपनी है, एक पर्सन से रिलेटेड है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वही समझ लीजिए कुछ एंट्रीज हैं, जो भी नंबर पढ़ना है वो, जिस डेट में हुआ है वो। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप अपने आप से कर ही लेंगे, हम सिर्फ एंट्रीज बता रहे हैं कि एंट्रीज होंगी कैसे। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर रियल में है तो रियल का रूल, सबसे पहले आप रूल पढ़ लीजिए। पहले आप अकाउंट देखिए, वो देखिए किस अकाउंट से पर्टेनिंग है, फिर उसका रूल देखिए। रियल है तो रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट में चला जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट DR कितने का, 3000 रुपए का। और XYZ कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पर्सनल अकाउंट है। अब आप पर्सनल का रूल पढ़िए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमें दे रहा है 3000 रुपए, क्रेडिट पे ये दे रहा है, तो दूसरा जो बनेगा वो बनेगा टू मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन अकाउंट, कितना, 3000 रुपए का। इसकी समरी क्या आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, वाइट बिल नंबर, जो भी बिल नंबर होगा वो आप लिख दीजिए। ये इसकी समरी हो जाएगी। क्लियर, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, इतना इजी सा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000। हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं 4000 रुपए कैश पे। अब भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैश पे, जैसे कि फर्नीचर लिया था वैसे ही गुड्स लिए हैं कैश पे 4000 रुपए पे। अब आप देख लीजिए, सिंपल सा है। एक बनेगा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है, तो हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। और दूसरा बनाएंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश पे लिया है। परचेज अकाउंट आपका आएगा रियल, गुड्स कैश अकाउंट भी आएगा रियल, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी की असेट है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो भी सीरियल नंबर होगा वो लिख देंगे, डेट में लिख देंगे। परचेज अकाउंट, परचेज जो भी परचेज करेंगे वो मेरे पास आएगा। अब रियल का आप रूल पढ़ लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज जो भी परचेज है, जो भी गुड्स है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट DR कितने का आ रहा है, सॉरी यहाँ 4000 होना चाहिए, 5000 लिख गया है, कोई बात नहीं, आप उसे देख लीजिएगा। और दूसरा कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। और इसकी समरी क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, वाइट बिल नंबर। ये 4000 का 5000 हो गया, पर आप समझ सकते हैं कि परचेज है, परचेज अकाउंट है, हमारे पास आ रहा है इसलिए वो डेबिट में जाएगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट, अब समझ लीजिए एक ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स ABC कॉरपोरेशन। अब हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपए क्रेडिट पे ABC कॉरपोरेशन लिमिटेड से। ठीक है, अब आप सीधा से समझ लीजिए, एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा ABC के नाम पे। परचेज अकाउंट आपका रियल है, ABC कंपनी है इसलिए वो पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एकदम क्लियर कर चुके हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो भी सीरियल नंबर आएगा वो डाल दीजिएगा, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है वो डाल दीजिएगा। अब पर्टिकुलर मेन आता है रियल अकाउंट। रियल का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज, जो भी परचेज हुई है वो हमारे पास आ रही है तो वो DR में जाएगी, कितने की जा रही है, 10,000 की। और ABC पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो क्रेडिट में जाएगा, ABC हमें क्रेडिट पे दे रहा है, तो इसलिए टू मेसर्स ABC कॉरपोरेशन अकाउंट, कितना, 10,000 का। समरी क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, वाइट बिल नंबर। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स है, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि जनरल की एंट्री होती कैसी है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आप आगे देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे।